Dear friends, my dear subscribers and my dear viewers, आज का क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो CBSE पैटर्न से पढ़ते हों या NCERT पैटर्न से पढ़ते हों। आज HPL क्लासेस के माध्यम से चैप्टर 2 फिजिक्स क्लासेस चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो उसी चैप्टर के टॉपिक्स को बढ़ाते हुए आज HPL चैनल के माध्यम से जो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियरी है। इसको आप ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो मुझे प्रमोट करें। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो लिखा गया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बताया जा चुका है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लाइट रेज जब डिफरेंट मीडियम से आती है और डिफरेंट मीडियम में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो उसमें बेंडिंग होता है, इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये पहले हम बता चुके हैं आपको। अब यहाँ का कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है, टॉपिक है हमारा कि लाइट रेज जो होता है वह उसमें जो रिफ्लेक्शन की जो घटनाएं होती हैं वह कौन कौन से रूल्स को फॉलो करती है। तो फर्स्ट रूल्स है, इन द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल, ये जितने भी हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए फिगर में दर्शाया गया आपको इंसिडेंट रे, उसके बाद से आपका जो है रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद से नॉर्मल, ये सब जो है एक ही प्लेन में होता है ना। तो ये फर्स्ट रूल हमारा है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिफरेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट रूल होता है। और सेकंड रूल होता है कि साइन एंगल का जो रेशियो होता है इंसिडेंस एंगल के लिए, साइन का जो एंगल होता है और रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो साइन होता है, उस दोनों का जो रेशियो होता है दो मीडियम के लिए, पार्टिकुलर दो मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। इसे साइन आई अपॉन साइन आर भी कहते हैं, कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ये आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ एयर है, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जब रेयरर मीडियम से आपका लाइट जो है डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है, तो यहाँ देखिए ये आई है, तो साइन आई और ये साइन आर का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट होगा। अब जो है यहाँ ये चीज़ मेंशन करना आपको होता है कि कौन कौन से रे है, यहाँ मैंने मेंशन किया है, इसलिए इस फिगर में मैंने नहीं दर्शाया है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है आपकी मेहनत के ऊपर होता है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, तो उसमें आपका कोई डाउट नहीं है कि आपको वो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद से देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट क्रॉसेस ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। मतलब जो है रेयरर कह रहा है कि रेयरर मीडियम से अगर वह डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है। लाइट जो है आपको बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वेरिएबल होता है, वह जो है मीडियम में किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है या आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर जो है व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होता है, जब जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट क्रॉस करता है तो नॉर्मल की ओर जाता है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। ये रूल्स है, यहाँ फिगर के द्वारा बताया गया है कि एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और यहाँ ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में है। तो एयर मीडियम से लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ लिखा गया है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की ओर क्या होता है, झुक जाता है।
तो ये रूल्स है किसके लिए? तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसका वाइस वर्सा रूल्स है कि जब जो है लाइट डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाए तो क्या है, तो वह नॉर्मल से जो है दूर की ओर जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वह नॉर्मल से दूर की ओर जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो रूल्स बताया गया, इसमें वीडियो आप बार बार देखेंगे, जूम करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, अपने फ्रेंड्सों को भी। देखिए इसके पहले जो अभी आज के वीडियो में मैंने रूल्स बताया था कि जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली जब रेयर मीडियम में जब कोई लाइट रेज क्रॉस करता है, जाता है, गोज करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वह अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से कुछ दूरी पर जो है बेंड कर जाता है, जिसका जो प्रदर्शन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है फिगर में आपको दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ग्लास, और ये जो है आपका जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है एयर। तो इसमें जो मैंने ये आपको बताया, कि जो ये हमारा इंसिडेंट रे है, जैसे कि फिगर से भी दर्शाया गया है, यहाँ इंसिडेंट रे है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये वो भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ जो है और ये जो देख रहे हैं कि वो भी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ लिखा भी गया है कि नॉर्मल से आगे की ओर बेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली अगर रेयर मीडियम की ओर लाइट क्रॉस करेगा तो क्या होगा जी, वह नॉर्मल से दूर की जाएगा। और वाइस वर्सा इसमें किसमें होता है कि जब वह रेयर से डेंसर में जाएगा तो वह नॉर्मल की टुवार्ड्स जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, वीडियो को बार बार देख करके ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो देखिए जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आप जो है इस चीज़ को, रिफ्रैक्शन को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उस पर विशेष केयरफुल रहेंगे और इसको विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो देखिए इसकी जो परिभाषा लिखा गया है, 2 तरह से लिखा गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह हम लोगों को यह बताता है कि मीडियम जो है किस प्रकार से लाइट को बेंड करता है। तो यह बेंडिंग एबिलिटी को दर्शाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ लिखा भी गया है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा परिभाषा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2 मीडिया का, तो रेशियो होता है पहले मीडियम में जो साइन इंसिडेंस एंगल लेंगे और दूसरे मीडियम का जो साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेंगे, दोनों का जो रेशियो होगा, यहाँ देख सकते हैं, दोनों का जो रेशियो होगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दर्शाओ चाहे म्यू से दर्शाओ, दोनों से दर्शाया जाता है। तो यहाँ लिखा गया है साइन आई इज द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन आर इज द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों का रेशियो जो होगा वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जिसको हम साइन आई अपॉन साइन आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ देखिए यह लॉ को एक साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे हमारे स्नेल, उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए इसको हम लोग स्नेल का रूल्स भी बोलते हैं, स्नेल का लॉ भी बोलते हैं, जिसका फिगर के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि एयर फर्स्ट मीडियम है, वह ग्लास सेकंड मीडियम है, आई यहाँ दर्शाया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर यहाँ दर्शाया गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो दोनों के रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर को क्या माना गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना गया है।
तो यहाँ देखिए, अगर हम वेलोसिटी में अगर देखते हैं तो मान लीजिए कि वेलोसिटी से इसको रिफ़र करते हैं, तो मीडियम 1 में जो वेलोसिटी होगा उसको v1 से दर्शाएंगे, और मीडियम 2 में जो वेलोसिटी होगा उसको v2 से दर्शाएंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा। तो यही रिलेशन क्या हो जाएगा, अब v1 अपॉन v2 से भी रिलेट किया जा सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल से भी निकलता है और स्पीड ऑफ लाइट से भी निकल जाता है। 1n2 इक्वल टू a म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 और क्या दर्शाता है, तो v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 क्या दर्शाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये सब चीज़ आज के लिए जो दिया गया है, आज के लिए सफिशिएंट है। और मैं जाते जाते आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बार बार कहता हूँ कि फिज़िक्स कोई कठिन चीज़ नहीं है। फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जो है केयरफुल हो करके उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है मजाक वाला सब्जेक्ट है नहीं, इसमें हमें विशेष रूप से केयरफुल रहना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए HPL चैनल के माध्यम से जो आपको गिफ्ट दिया गया वह आप लोगों के लिए है। इसको देखें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स को बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।